बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक वक्फे के बाद पुराने सेटअप के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और इसके साथ साथ मौसम भी बहुत बदल चुका है। पुराने सेटअप में हम आपके साथ मौसम सरमा के माहौल के मुताबिक हुआ करते थे, लेकिन आज मौसम गर्मा के मुताबिक चूँकि मौसम काफ़ी बदल चुका है, गर्म कपड़े, कोट, जर्सियाँ, स्वेटर्स अलमारियों में पहुंच चुके हैं। गरम बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल ये भी कहीं पेटियों में, कहीं अलमारियों में जा चुके हैं। हल्के फुल्के कपड़े अब लोगों ने पहनने शुरू कर दिए हैं। सूरज भी अपनी तमाज़त दिखा रहा है। ऐसे में हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? नन्ही जान सलामत तो पाकिस्तान सलामत। जी हाँ नाजरीन, देखने वालों में से हर शख्स और हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हर फ़र्द बहुत कीमती फ़र्द है। इसकी जान बचाना, इसको सेहत के अच्छे उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना लाजमी है। याद रखिए, जब भी मौसम बदलता है, इसका सबसे ज़्यादा शिकार हमारे बच्चे और ख़वातीन होते हैं। बच्चे चूँकि नासमझ होते हैं, खाने पीने के मामलात में, ओढ़ने पहनने के मामलात में बहुत लापरवाही का मुज़ाहरा कर जाते हैं, जिसके नतीजे में बीमार हो जाते हैं। खट्टी मीठी चीज़ें खा लेना, पके हुए फल ना खाना, धुले हुए फल ना खाना, इसी तरह मिर्च मसाले तेज़ इस्तेमाल करना, और उस तरह फिर ये होता है कि फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, लंबी फीसें भरनी पड़ती हैं, दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और हमारे वो लोग जो धूप में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से आदत ये हो चुकी होती है कि पानी कम पीना है, इसी तरह महलूल वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है, तो जिस्म तो पानी मांगता है। और हमारे डॉक्टर्स कहा करते हैं कि गर्मियों में 10 से 16 गिलास तक हर बंदे को पीना चाहिए। जिस्म की इतनी ज़रूरत है, पसीने की सूरत में बहुत सा पानी निकल जाता है, खारिज हो जाता है। और ऐसे ही बच्चों को 4 से 8 गिलास तक पानी पीना चाहिए। इसी तरह पके हुए फल सीज़न के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। नाजरीन, एक और पहलू जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था, वो ये कि जो हमें गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, और जो रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि गुज़श्ता 50-60 सालों में मुसलसल मौसम गर्म हो रहा है, सिवाय एक 1976 1976 का साल ऐसा था जिसमें मुकाबलतन टेम्परेचर दुनिया का कम हुआ है, और उसके बाद से मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत से ममालिक मुतासर हो रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारा वतन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इसमें और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह जिस पर हम काबू पा सकते हैं वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सायादार, फलदार और फूलदार पौधे लगाएं। अगर आप पौधे नहीं लगा सकते तो हमारे घरों में जगह होती है, वहाँ पे गमले लगाए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की पैदा करने के लिए आजकल बहुत से पौधे नर्सरियों में मिल रहे होते हैं, आप वहाँ से ला सकते हैं और अपने घरों के अंदर इंडोर भी रख सकते हैं, ताकि माहौल बेहतर रहे और टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े। नाज़रीन, ऐसा होता है कि हमें बाद में ख्याल आता है, गलतियां हम कर चुके होते हैं और बाद में समझ में आती है ओहो ये तो गलत हो गया। जिसमें से काम से मिसाल हाउसिंग सोसाइटीज़ की है। ठीक है, रहने को घर चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हमारी ज़रखेज़ ज़मीन पे वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाएं। बदकिस्मती से हमारे इलाके में भी बहुत सी जगहों पर ऐसा है जहाँ पर कभी फसलें हुआ करती थी, अब वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। बिल्डिंग्स ज़रूरी हैं, इनको भी बनाना है, लेकिन इनको बंजर इलाकों में भी बनाया जा सकता है। पहाड़ों पे थोड़ी बहुत जहाँ पे जगह लेवल नहीं है, जहाँ पर काश्त नहीं हो रही है, ज़रख़ीज़ ज़मीन नहीं है, वहाँ पर भी इनको बनाया जा सकता है। लेकिन बस जल्दी में हम ऐसा करते हैं कि ये हमवार जगह है, यहाँ पे खर्चा कम आएगा, यहीं पर घर बना लेते हैं, मार्केटें बना लेते हैं। तो अज़ीज़ान मन, इस बात का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा अपने खानपुर और हरीपुर रोड पर, इस पे बहुत सी जगहों पर सड़क के किनारे अब दरख्त कम होते जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, दरख्त लगाइए, वरना फिर ये होगा कि हमारे लिए साया कहीं नहीं होगा, और फिर शायर को कहना पड़ेगा, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। नाजरीन, ये मौसमियाती तब्दीली आलमगीर मसला है, पाकिस्तान भी उसका शिकार हो रहा है, और इन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। और खुदा ना खास्ता हम ज़्यादा ख़तरे की जानिब ना बढ़ते जाएं, इसलिए अभी से बहैसियत कौम हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारे मुल्क में जो जो लोग शजरकारी की तरफ आ रहे हैं,
درخت لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اپنے طور پر ہمیں انفرادی طور پر بھی، ذاتی طور پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ درخت اگانے پڑیں گے، درختوں سے محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں بغیر محبت کیے نہیں ہوتی جی۔ اس کے لیے دل سے کوشش کرنی پڑے گی، افراد کو بھی اور بحیثیت اداروں کے بھی، اور افراد کو بھی اور اداروں کو بھی، اور حکومت کو بھی اس معاملے میں قدم زیادہ آگے بڑھانا پڑے گا۔ متعلقہ محکموں کو، خاص طور پر محکمہ زراعت اور ہمارا محکمہ جنگلات جو ہے، ان کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے کہ جتنے بھی راستے ہیں، تمام راستوں میں لوکل لوگوں کی مدد سے، وہ جن کی زمینیں ہیں ان کے تعاون سے درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں۔ یہی درخت اس زمین کا زیور ہے، دھرتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں۔ ٹھیک ہے، برا وقت ہے، بہت سے مسائل بھی ہیں، لیکن آئی کیوب کمر، نیکسٹ ویڈیو ہماری اس کے بارے میں ہوگی۔ وہ ہماری کامیابی کا ایک سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ باقی لوگ بھی آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے نوجوان، ہماری قوم دنیا کی ایک عظیم قوم بن کر سامنے آئے گی۔